हेलो दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। मैं तो यही आशा करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। गांधीनगर होलसेल मार्केट एशिया की बहुत बड़ी क्लॉथ मार्केट है, कपड़े की मार्केट है। यहाँ पे आपको किड्स वियर से लेके मेंस वियर तक के कपड़े, बहुत सारे कपड़े, गर्ल्स वियर में भी कपड़े आपको होलसेल में मिल जाएंगे। और गांधीनगर होलसेल मार्केट एशिया का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चर, बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े डीलर यहाँ पे मौजूद हैं और हजारों हजार की तादाद में वहाँ पे दुकानें हैं। अगर आप एक कपड़े के दुकानदार हैं और जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ कुर्ती वगैरह बेचते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गांधीनगर मार्केट कैसे जाना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, गांधीनगर मार्केट से ख़रीदारी कैसे करना है। और तीसरी चीज़, मार्केट से ख़रीदारी करने के बाद ट्रांसपोर्ट को माल कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप गांधीनगर होलसेल मार्केट जाना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जाएंगे तो चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरें, चाहे आनंद विहार रेलवे स्टेशन उतरें, चाहे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरें। सेफ्टी की बात करेंगे तो मेट्रो का साधन सबसे आसान है। सेफ्टी के मामले में आसानी से आप मेट्रो से जा सकते हैं। अब बात यह है कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। गांधीनगर का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क है। अगर आप नई दिल्ली से जाएं, आनंद विहार से जाएं, ओल्ड दिल्ली से जाएं, हर रेलवे स्टेशन के पास में मेट्रो रेलवे स्टेशन मौजूद है। नई दिल्ली के पास रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो अजमेरी गेट के साइड में मेट्रो स्टेशन है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आनंद विहार से भी जब नेक्स्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो किसी से पूछ ले सकते हैं, अपोजिट में ही जो है मेट्रो स्टेशन है। और 30 रुपये किराया लगेगा शास्त्री पार्क का। आप कहीं से भी जाएंगे तो शास्त्री पार्क का आपको टिकट लेना है। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन उतर करके जब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको बैटरी वाले रिक्शा मिलेंगे। 10 रुपये लेकर के आपको गांधीनगर मेन रोड पे पहुँचा देंगे। अब गांधीनगर मेन रोड पर जहाँ आप पहुँचेंगे, नीचे वाला रास्ता में, वहीं आपका पूरा मार्केट है। और उसमें बहुत सारी गलियाँ हैं, जैसे कि महावीर गली है, अशोक गली है, जनता गली है, भटूरे वाली गली है, सरस्वती भंडार गली है, माशेरा वाली गली है। बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में वहाँ गलियाँ हैं। हर गलियों में हज़ारों की तादाद में वहाँ पे दुकानें हैं। तो अगर आप गांधीनगर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से जा सकते हैं। अब बस वगैरह से भी जाएंगे तो ऑटो वगैरह लेकर के भी आसानी से 30 से 40 रुपए में ऑटो वगैरह भी आपको पहुंचा देंगे। वो भी दूरी के ऊपर निर्भर है, आपका 150-150 रुपये भी लग सकता है। लेकिन यह है कि आप मेट्रो का साधन सबसे सुरक्षित है। पैसे वगैरह लेकर के बैग में आसानी से मेट्रो से साधन सफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कहीं दूर से जाएँ, जैसे 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पटना से, एमपी से, राजस्थान से, यूपी से, किसी भी स्टेट से जाएं, अगर आप माल खरीदारी वहां पे करने के लिए तो आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर वहां पे लेकर के जाइए। अगर आप नए दुकानदार हैं, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड वहां पर के लेकर के जाइए। क्योंकि जब भी आप खरीदारी करेंगे तो बिलिंग जो होगा आपके जीएसटी नंबर से होगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है बिलिंग करने के लिए और माल को ट्रांसपोर्ट में देने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे वहाँ पे ख़रीदारी कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, दुकानदार इसी चीज़ को नहीं जानते हैं, नए पुराने दुकानदार। देखिए, सबसे आसान चीज़, आसान भाषा में समझिए कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, पूंजी बहुत ज़्यादा है, आप बड़े दुकानदार हैं, तो आप किसी भी एक दुकानदार से, किसी मैन्युफैक्चर डीलर से एक जगह बैठेंगे, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये का माल खरीदेंगे, वो आपका माल आसानी से पैक करके ट्रांसपोर्ट को दे देगा। लेकिन दिक्कत, प्रॉब्लम उस दुकानदार को होती है जो नए दुकानदार होते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि जो नए दुकानदार हैं, अब 1 लाख रुपए में खरीदारी उनको करना है और बहुत सारे कपड़े लेना है, जीन्स पैंट भी लेना है, टी शर्ट भी लेना है, कुर्ती भी लेना है, जोगर पैंट भी लेना है, लेगी भी लेना है, बहुत सारे कपड़े लेना है।
अब 1 लाख रुपए में ही उनको खरीदारी करना है और एक पार्सल ही बनवाना है। तो अब वो पार्सल कैसे बनवाएंगे? मित्रों, सबसे आसान तरीका ये है कि आप वहाँ जाइए और जाने के बाद किसी एक दुकानदार से माल खरीदिए। जैसे आप घूमते हैं, घूमते घूमते रहते हैं और कहीं आपको जीन्स पैंट पसंद में आ गया, महावीर गली में गए, आपको जीन्स पैंट पसंद में आ गया, तो उस दुकानदार से बात कर लीजिए कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ और आप हमारे माल को ट्रांसपोर्ट क्या भेज सकते हैं? वो दुकानदार कहेगा कि हाँ हाँ, आप आसानी से माल ख़रीदारी कर लीजिए, मैं आपको भेज दूँगा। तो इसमें करना ये है कि जिस दुकानदार से आप 15 से 20 हज़ार रुपये की खरीदारी करेंगे, वो दुकानदार आसानी से पैक करवा देगा। अब जिस दुकानदार से शायद छोटा दुकानदार हो और आपने 5 हज़ार रुपये का ही खरीदारी कर लिया, तो हो सकता है कि वो आनाकानी करे। लेकिन यह है कि जिससे 15 हज़ार रुपये का 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये खरीदारी करेंगे और बात करेंगे, वो आपका माल पैक करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे छल्ली वाले होते हैं माल को बोरे में भरने के लिए, ट्रांसपोर्ट में देने के लिए। जब वो दुकानदार तैयार हो जाए तो उससे कहिए कि मैं बाहर से भी माल खरीदारी करके लाऊंगा। तो जब आप कहेंगे तो वो दुकानदार खरीदार तैयार हो जाएगा। अब आप उस दुकान का नंबर, नाम, गली नंबर, सारा चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद जो है मार्केट में आप घूमते रहिए, ख़रीदारी करते रहिए। अब जैसे कहीं आपने 5 हज़ार रुपये का ख़रीदारी कर लिया, तो ख़रीदारी करके वहीं पे पन्नी रख दीजिए, बोल दीजिए मैं आके ले जाऊंगा। इसके बाद कहीं 10 हज़ार रुपये की खरीदारी कर ली, कहीं 15 हज़ार रुपये की खरीदारी कर ली। ऐसे करके जो है 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार रुपये की खरीदारी करके सारे माल को उस दुकानदार के पास इकट्ठा कर दीजिए। वो दुकानदार छल्ली वाले को बुला करके बोरा पैक करवा देगा और पैक करवाने के बाद आसानी से आपके ट्रांसपोर्ट को दे देगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप जब भी वहाँ जाएं तो सबसे पहले आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, अपने ट्रांसपोर्ट नगर में चले जाएं। ट्रांसपोर्ट जहाँ पे माल आता है बाहर से, वहाँ से चले जाएं और पता कर लें कि दिल्ली से कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके इलाके में आता है। ट्रांसपोर्ट नगर में जाएंगे तो 1-2 ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले आपको बता देंगे कि फला कार्गो, फला ट्रांसपोर्ट दिल्ली से, गांधीनगर से आता है। तो आप यहाँ से पता करके जाएंगे जब, तो वहाँ दुकानदार से पूछेंगे कि हमारा माल किस ट्रांसपोर्ट में डालिएगा, तो उसको पता रहेगा कि आपको बनारस जाना है तो बनारस में ये ट्रांसपोर्ट जाता है। तो वो बता देगा कि बनारस में जय माता दी ट्रांसपोर्ट जाएगा, चाहे फला कार्गो जाएगा, चाहे फला ट्रांसपोर्ट जाएगा, वो नाम बताएगा। तो आप पता करके गए हैं तो आपको आसानी हो जाएगा। आप जो ट्रांसपोर्ट वो बताएगा वही ट्रांसपोर्ट आप बताएंगे, क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही ट्रांसपोर्ट जाएगा। वहाँ पे बता देंगे कि मेरा माल जय माता दी ट्रांसपोर्ट में, मेरा माल राजधानी ट्रांसपोर्ट में, मेरा माल न्यू स्वतंत्र ट्रांसपोर्ट में, मेरा माल इंडिया ट्रांसपोर्ट में, मेरा माल जय भारत ट्रांसपोर्ट में जाएगा, वगैरह वगैरह।